अक्टूबर में लाहौर में बहुत बड़ा फ्लड आया था 88 में, और इतना फ्लड आया था कि कैंट एरिया, सिटी सब डिवीजन और सदर सब डिवीजन तीनों बहुत बुरी तरह मुतासर हुए थे। रावी वेरी वेरी डेंजरस पोजीशन, वेरी वेरी डेंजरस पोजीशन। जब मैं वहाँ पहुँचा तो एसी साहब बंद पर वापस आ रहे थे, बाबू साहब के करीब। मुझे कहना कि चल सब कुछ नहीं होता, चले वापस, कुछ नहीं होना। वो तो पानी ब्रीच होना शुरू हो गया है, ग्रिड स्टेशन पानी जाना शुरू हो गया है बंद में से, तो हम कुछ ही नहीं कर सकते, चलें आप। मैंने कहा ऐसा करें आप जाएं, मैं तो मौका देखूंगा। हालांकि मेरा एरिया नहीं था, मेरे अच्छा, वैसे ही इजी था। क्या बात, मैं तो बड़ा इजी था कि मैं घर जाकर जब एसी खुद ही कह रहा ये तो कोई बात होगी ना, डंग टपाओ वाला डंग सिस्टम। टपाओ, हाँ उनका डंग टपाओ, यही तो सोच है। कोई रिकग्नाइज नहीं करता किसी को, जब तक कोई किसी को रिकमेंड ना करे कोई नहीं करता। हालांकि सबको पता था, लेकिन इतना बड़ा काम, और खबरें शबरें भी लगी होंगी, खबरें तो आई थी। तो आप जंग अखबार में फ्रंट पे वो आया और मौके पर गए, वो हमारे देखते रहे कि हमने कितना काम किया है। तो पीपल्स पार्टी वाले मेरे खिलाफ भी बड़े हो गए। अच्छा, और जब यानी एक वक्त था कि भुट्टो आपके साथ एक अच्छा पर्सनल ताल्लुक था, और एक वक्त के खिलाफ हो गए। जब भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म हुई, पहला ट्रांसफर ऑर्डर मेरा होता था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ब्यूरोक्रेट चौधरी कबीर अहमद खान साहब। इनसे सीरीज का सिलसिला जारी है। तो सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। एसी मॉडल टाउन आप लगे उसके बाद, और फिर गाड़ा वाला आपने इशू बताया, और बड़ा मतलब एक इंटरेस्टिंग भी था कि इस तरह सीनियर जूनियर से बदला लेते हैं। तो उसके बाद सर क्या हुआ? हसनैन चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद ये हुआ कि खैर वो 11 सितंबर को तो कुछ नहीं हुआ, पीसफुल हो गया वो जी। मैंने अपना काम शुरू कर दिया। अक्टूबर में लाहौर में बहुत बड़ा फ्लड आया था 88 में, और इतना फ्लड आया था कि कैंट एरिया, सिटी सब डिवीजन और सदर सब डिवीजन तीनों बहुत बुरी तरह मुतासर हुए थे। मतलब पानी रावी से बाहर आ गया, बड़ा डैमेज हुआ बहुत ज़्यादा। और वायरलेस में मैसेज चल रहे थे, रावी वेरी वेरी डेंजरस पोजीशन, वेरी वेरी डेंजरस पोजीशन। मेरा इलाका माल टाउन बिल्कुल सेफ था, लेकिन चौसा मुझसे रहा नहीं गया। अच्छा, उस वक्त इतना पानी आ जाता है? इतना पानी आया था, अभी तो 5 लाख क्यूसेक था, 5 लाख क्यूसेक के करीब था उस वक्त। अभी तो 60-70 हज़ार होगा। तो जब मैसेजेस जितने चल रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया। हालांकि मेरा एरिया ना मेरी ड्यूटी थी ना कुछ, मेरा एरिया बिल्कुल सही था। मैं रावी साइफन पहुंच गया, शायद रफी साहब भी डीसी थे उस वक्त। कह लगे आप क्यों आ गए? मैंने कहा मुझसे रहा नहीं गया कि इतनी इमरजेंसी हो रही है और तो, मैं बैठा रहूं। हाँ, मैं घर बैठा रहूं, तो बताएं को मेरी खिदमत की जरूरत हो। मुझे कहने लगा जी बहुत अच्छा किया आपने, बड़ा अच्छा किया। ऐसा करें कि एसी सिटी गए हुए हैं, बाबू साबू बंद में ब्रीच हो गया कुछ, एसी सिटी वहाँ गए हुए हैं, आप उनका हाथ बटा दें। मैंने कहा ठीक है जी। मैं वहाँ पहुँचा, ये असर और मगरिब के दरमियान का टाइम था। ठीक है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो एसी साहब बंद पर वापस आ रहे थे। अच्छा। बाबू साहब के करीब। मुझे कहना कि चल सब कुछ नहीं होता, चले वापस, कुछ नहीं होना। वो तो पानी ब्रीच होना शुरू हो गया है, ग्रिड स्टेशन पानी जाना शुरू हो गया है बंद में से, तो हम कुछ ही नहीं कर सकते, चलें आप। मैंने कहा ऐसा करें आप जाएं, मैं तो मौका देखूंगा। अच्छा। हालांकि मेरा एरिया नहीं था, मेरे अच्छा, वैसे ही इजी था। क्या बात, मैं तो बड़ा इजी था कि मैं घर जाकर जब एसी खुद ही कह रहा, ये तो कोई बात होगी ना, डंग टपाओ वाला सिस्टम। डंग टपाओ, हाँ उनका डंग टपाओ। जैसा मैं गया, मैंने देखा कि यहाँ काम हो सकता है। मैंने इमीडिएटली वापस आकर बाबू साबू से लेकर शाहनूर स्टूडियो तक जितनी मस्जिदें थी वहाँ अनाउंसमेंट की, अपना तारुफ करवाया, और मैंने ये कहा कि फ्लड का खतरा है, बंद टूटने का खतरा, ये नहीं कहा कि टूट रहा है। अच्छा, तो मुझे मैन पावर चाहिए, मुझे बैग चाहिए खाली, और ट्रैक्टर ट्राली हो तो वो भी चाहिए। क्या बात। जो सर जब मैं शाहनूर से वापस आया हूँ, यकीन करें हर मस्जिद के बाहर पता 20-20, 25-25, और बाबू साबू में तो 2 ट्रैक्टर और वो कोई 100-150 बंदा, और बोरियों के ढेर लगे हुए। वो हमने ट्रैक्टर में रखवाए, ट्रॉली में ले आए, उन्हें बताया। मैंने कहा भाई बात है, बंद में पहुंचे। मैंने कहा हम ऐसा करना है कि हमने इसे भरना है, बैग में मिट्टी लानी, कहाँ से लाए? मैंने कहा आप सब्जाजार से जहाँ से मर्जी ले आए, कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक है, लेकिन मुझे बैग चाहिए और हमने रोकना है। सही, ठीक है जी, लो जी, शुरू हो गए। जो सब हमने ऐसा किया कि तकरीबन 15 फीट तक अंदर भर्ती कर दी, 15 फीट तक चौड़ाई में और गहराई में। वहाँ का एक बंदा आया, उसने कहा जी आप गलत एफर्ट कर रहे हैं, यहाँ साइफन का प्लेटफॉर्म है, पानी उसके नीचे से जा रहा है। अच्छा। तो आप ऐसा करें, इस साइडों से दोबारा भर्ती करें। ओके। मुझे डीसी रुका है, मैंने कहा नहीं, मैं उस वक्त तक नहीं आऊंगा जब तक ब्रीच ना रुके। क्या बात। वायरलेस में मैसेज दे रहा था, और जंग के रिपोर्ट थे, परवेज बशीर और वो 2-3 और थे, वो भी मौके पर पहुंचे, रिपोर्टिंग हुई इसकी। अच्छा। हमने सुबह जब अजान लगी दोबारा भर्ती शुरू करवा दी, और भर गया, प्लेटफॉर्म बन गया किस्म पूरा।
सुबह जब अजान हो रही थी उस वक्त आखिरी कतरा रुका, फिर मैंने मैसेज किया कि ब्रीच कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है और अब ये सेफ है यहाँ से। तो ये हमने काम किए, हालांकि बड़ा इजी था जब सब। तो उसके बाद कोई अवार्ड, कोई चीज, कोई बस यही तो अफसोस है, कोई रिकग्नाइज नहीं करता किसी को, जब तक कोई किसी को रिकमेंड ना करे कोई नहीं करता। हालांकि सबको पता था, लेकिन इतना बड़ा काम, और खबरें शबरें भी लगी होंगी, खबरें तो आई थी, जंग अखबार में फ्रंट पे वो आया और मौके पे गए, वो हमारे देखते रहे कि हमने कितना काम किया है। वो 2-3 थे, शाह साहब भी, मेरे नाम याद नहीं, मैं आपको प्रिंट भी ला के दूंगा, मेरे पास है अखबार का प्रिंट। तो बहरहाल ऐसा ये काम हमने की। उसके बाद फिर ये हुआ कि दिसंबर में हमने PCS की तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब के ऑनर में एक ज़ियाफत का इंतजाम किया, शुक्रिया अदा करने के लिए। अच्छा। हाँ, तो ये टाउन हॉल भी हुआ था। तो मैं स्टेज सेक्रेटरी था, GM प्राचा साहब हमारे सदर थे, साथ वो थे, और CM साहब बैठे हुए थे। उन दिनों में फेडरल गवर्नमेंट थी, पीपल पार्टी, पंजाब में इनकी गवर्नमेंट थी। उन दिनों में पीपल वर्क्स प्रोग्राम का बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था। पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम, वो पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था, तो सूबों में भी करना चाहते थे। अच्छा। लेकिन सूबाई गवर्नमेंट उसके लिए तैयार नहीं थी। बड़ी इसमें टसल हो गई। वो कहें जी आइन के तहत आपको अख्तियार नहीं है, वो आइनी वो भी बहस शुरू हो गई, वो कर सकते नहीं कर सकते ये। तो लेकिन यहाँ पंजाब गवर्नमेंट ने पीपल वर्क्स प्रोग्राम, उनके MPs को जो ग्रांट्स मिली थी, काम शुरू नहीं करने दिए। मैंने स्टेज पर एज स्टेज सेक्रेटरी अनाउंस कर दिया कि चूंकि सूबाई सिविल सर्विस पंजाब की है, हम पूरी तरह साथ देंगे और पीपल वर्क्स प्रोग्राम यहाँ नहीं चलने देंगे। अच्छा, हाँ, अनाउंस कर दिया। तो इस बात पर हमारे कुछ सीनियर नाराज भी हुए, और शायद ठीक भी हो कि इस हद तक जाने की जरूरत नहीं थी, और लेकिन मेजॉरिटी ने सपोर्ट किया कि बड़ा अच्छा किया। ये क्या प्लान क्या था? नहीं, प्लान ये था ना कि चूंकि पीपल पार्टी अपने अवाम के लिए काम करना चाहती थी, जड़ अपने करना चाहते हैं, लिहाजा अपने बंदों के थ्रू काम करवाना चाहते थे अपने लोगों के। तो उन्होंने समझा कि सूबाई मदाखलत है, हमारी खुद मुख्तारी मदाखलत है, फंड हमें दें, हम करवा लेते हैं, हमारे थ्रू हो, या हम ऑलरेडी सूबाई गवर्नमेंट कर रही है वही काफ़ी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से टेंशन हो गई थी। तो वो काफी पीपल्स पार्टी वाले मेरे खिलाफ भी बड़े हो गए। अच्छा। और जब यानी एक वक्त था कि भुट्टो आपके साथ एक अच्छा पर्सनल ताल्लुक था, और एक वक्त के खिलाफ हो गए। इतने खिलाफ हो गए कि जब इनकी गवर्नमेंट खत्म हुई, और सबसे पहले एक और बात है, जब भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म हुई, पहला ट्रांसफर ऑर्डर मेरा होता था। अच्छा। पहला ट्रांसफर। अच्छा, क्या यानी 2007 तक ये ट्रेडिशन रही है। अच्छा। अब 2007 में मैं नैब में था जब मियां साहब आए जी। अभी वो सीक्वेंस के आउट हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा बता दूं। तो उनके साथ पहले दिन गए सांगलाइल जलसे में, फिर हम गुजरांवाला गए, गुजरांवाला और लाइव फैसलाबाद गए। मंडे को जब दफ्तर आया हूँ तो मुझे इत्तला मिली कि DG साहब जो मेजर जनरल साहब है आपको बुला रहे हैं, याद कर रहे थे। अच्छा। मैं समझ गया, मैं रिजाइन लिख के ले गया जनरल साहब। अच्छा, लिख के ले गया। तो गए, बैठे, चाय पिलाई, जनरल साहब क्या हाल है, ये वो। कहने लगे देखें नैब ऐसा इदारा है, यहाँ सियासी एफिलिएशन नहीं चल सकती। अच्छा। मैंने सर मुझे बहुत पता है इस बात का, और मैं इसीलिए लिख के लाया हूँ, मैं करना नहीं चाहता काम। कि नहीं हम आपको टर्मिनेट करना चाहते थे। मैंने मुझे पहले अंदाजा था कि चूंकि रिपोर्ट हो गई, जलसों में साथ था, स्टेज पर साथ था, तो आप इसीलिए बुला रहे हैं मुझे। तो मैं लिख के ले गया, तो वो बहरहाल फिर वहां से मैंने रिजाइन कर दिया। यानी उन्होंने टर्मिनेट करने का ऑर्डर किए थे, मैं रिजाइन लिखने के लिए गए। तो इसी तरह जब भी कहीं हुआ, मरी में था मैं, पहली पोस्टिंग मेरी, जब उसके बाद मरी में जैसे नवाज शरीफ गवर्नमेंट गई मेरे ट्रांसफर हो गई। दोबारा मैं फिर जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट गई, फिर मरी में था, जब दूसरी गवर्नमेंट गई, फिर मैं वहां से फारूक हो गया, तीसरी गवर्नमेंट गई। सही हो गया। तो मैं ऐसे करके, यानी सियासी एफिलिएशन की वजह से नुकसानात भी और फायदे भी है। थोड़े से हुए, लेकिन मुझे इतना नुकसानात नहीं हुआ कि मैं लोगों को आगे, मुझे बल्कि मियां साहब कहने लगे सॉरी आपको हमारी वजह से तकलीफ नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, तनख्वाह पहले भी उतनी मिलती थी, अब भी मिलती है, तो लिहाजा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ऐसे खाम का सिम्पथी लेने के लिए कहूँ जी बड़ी ज्यादती हो गई, ये हो गया वो हो गया, इट इज पार्ट ऑफ सर्विस। कभी पोस्टिंग अच्छी हो जाती है। तो अभी क्या, अभी भी बातचीत होती है? हाँ, तो मैं अभी काम कर रहा हूँ ना वहाँ एज ऑनरेरी सेक्रेटरी मियां साहब। अच्छा, अभी मियां साहब बैठ के सेक्रेटरी। हाँ, मैं 2018 से जब मैं फारूक हुआ, मेरी लास्ट पोस्टिंग थी मेंबर प्राइम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन कमीशन PMIC। तो फिर मुझे मियां साहब कहने लगे साहब अब क्या करना है? मैंने कहा मैं वकालत करूंगा, क्योंकि मेरे 2 भाई वकील हैं और उनका चैम्बर इतना है कि उसके पास 11 जूनियर है।
अच्छा। जिनमें रिटायर्ड सेशन जज भी हैं, रिटायर्ड मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी हैं, एसी और सिविल जज भी हैं। तो मेरे लिए तो उन्होंने कमरा अलग बना दिया है, फाइल पकड़ूंगा, शाम को तैयार होकर सुबह पेश हो जाऊंगा। कहने लगे यार अब आप ऐसा नहीं करते कि मेरा दफ्तर संभाल लें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दफ्तर संभाल लेता हूँ, फिर उसके बाद अब कोई और काम नहीं करूंगा। अच्छा। उस वक्त से लेकर आज तक मैंने वकालत शुरू नहीं की और मैं उनका ऑनरेरी सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, मियां साहब के आप सेक्रेटरी के तौर पे भी काम ऑनरेरी सेक्रेटरी, उनका दफ्तर, यानी जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है वर्कर्स की, उस वक्त तो बड़ा काम था चल रहा। जब नैब के केसेस थे, दूसरे थे, वकालतनामा लेना, जवाब भेजना, ये कोई बंदा नहीं जाता तो मैं उस वक्त भी जाता रहा हूँ। तो वो वर्कर्स के काम से गवर्नमेंट में, और आज भी जा रहा हूँ, और आज ही मैं मिल के वहीं से आया हूँ। अच्छा, 3 बजे। अच्छा। बस ये चलिए सर, अच्छा टाइम गुजर गया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।